उनके लिए एडवाइस है कि भाई आप स्टॉक्स लो पर कॉन्सेंट्रेटेड वे में लो, थोड़ा थोड़ा हर एक में लोगे तो आपकी ब्रोकरेज बहुत लग जाती है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं टीसीआई एक्सप्रेस, इसमें इनको क्या करना चाहिए। अब ये स्टॉक आपको कैसा दिखाई दे रहा है लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म कैसा है, लॉन्ग टर्म तो ओके है, ठीक है जी, मीडियम टर्म कैसा है, डाउनवर्ड है, और शॉर्ट टर्म कैसा है, डाउनवर्ड है। तो इसमें क्या कोई फ्रेश बाइंग होनी चाहिए, क्या कोई फ्रेश बाइंग करनी चाहिए हमें, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। तो इसका अभी हमें करना क्या चाहिए, बेच देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसने अभी डिविडेंड अनाउंस किया है 2 रुपीज पर शेयर का 28 जुलाई को, और न्यूज में इसका प्राइस जो है वो 2320 तक लेके जा रहा है। जेफरीज, जेफरीज एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट की चीजें बताती रहती है। अभी राइट नाउ इन्होंने जो जिस रेट पे स्टॉक को खरीद रखा है वो रेट है इनका अपना, कहाँ गया यार ये रहा, टीसीआई एक्सप्रेस, इन्होंने शायद 1901 रुपए के रेट पे खरीद रखा है, एंड दे आर नाउ इन अ लॉस ऑफ आई थिंक 3516 रुपीज। तो अब इनको क्या रिकमेंडेशन दें कि भैया आपको क्या करना चाहिए। तो इनके लिए दो रिकमेंडेशन है, इधर तो आप क्या करो, अब इसको होल्ड कर लो, क्योंकि देखो कल मैंने ना एक बात कही थी कि एक ट्रिपल बॉटम नाम की चीज होती है। अब आप देखो क्या ये अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, सपोर्ट देते ही निकल रहा है। या तो आप अब ये कर सकते हो, अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो, क्योंकि चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, बिकॉज वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं। अभी ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तेरे राउंडिंग बॉटम पैटर्न का कौन सा जोन है, ये कंसोलिडेशन वाला जोन है, समझ गया। अब यहाँ पे ये मिनिमम मिनिमम अगर इस लेवल को पार करता है तब जाके ये, मैं कहूंगा कि एक अच्छे लेवल पे, यानी उसके लिए भी इसको 500 रुपये ऊपर जाना है, समझ गए। एक बार ये होल्ड कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर अब हम क्या रिकमेंडेशन दें भाई, तो इसके अंदर या तो एक रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको होल्ड रखो, क्योंकि बढ़ेगा, लेकिन किस स्पीड से बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है जी। दूसरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप चाहते हो कि भाई नहीं हमारा पोर्टफोलियो थोड़े से तेजी से बढ़े, तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए आपको इसको शिफ्ट कर लेना चाहिए एक ऐसे स्टॉक के अंदर जो जल्दी रिटर्न दे दे। फॉर एग्जाम्पल आपके स्टॉक है एसजेएस, इस वक्त एसजेएस का क्या दिखाई देता है आपको, सी, इस वक्त एसजेएस आपको प्रॉपरली नजर आ रहा है कि अपने मैक्सिमम उस पे है, हाईएस्ट उस पे, और उस पे भी वॉल्यूम सारी है। पीछे वॉल्यूम नहीं था, एकदम से इतना वॉल्यूम आ गया, ठीक है। विच शोज कि इस कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ है अभी भी, ठीक है जी। अब इस स्टॉक का आप देखो, रिस्क क्या है, ज्यादा से ज्यादा 673 पे आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो ऊपर ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली। अब ये कितनी जल्दी ऊपर जा सकता है, अभी राइट नाउ उन्होंने लगा रखे थे टोटल पैसे, अगर मैं देखूं इनका, तो टीसीआई एक्सप्रेस में इन्होंने लगा रखे हैं टोटल पैसे, आई थिंक जितना मेरे को इसमें समझ में आ रहा है 13,000 रुपये लगा रखे थे, 13,310, और इस वक्त 9794 है। अब मुझे बस इतनी बता दो, 10,000 रुपये अगर इस कंपनी में डालते हैं, और ये कंपनी यहाँ से अभी आपको भी लग रहा है 10 से 15% या 20% मिनिमम बढ़ जाएगी, अभी सूनर ही बढ़ सकती है। भैया जैसी कंपनी है एकदम बढ़ जाती है। अब यहाँ देखो स्टॉक ने 1 जून से लेके अभी तक में कितना परसेंट रनअप दे दिया, 4 सितंबर तक। 1 जून को अगर हमने ब्रेकआउट पे इसको लिया होता 513 रुपए से 700, 40% का रनअप है 3 महीने में। तो 3 महीने में जब इनको ये 40% का रिटर्न यहाँ मिल जाएगा, और अभी कितने रुपए हो जाएंगे इनके, 10 के 14 हो जाएंगे, यानी टीसीएस का लॉस भी रिकवर, 500-600 रुपये और प्लस भी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि भाई अगले महीने 2 महीने में इनका ये लॉस रिकवर हो जाएगा,
पर क्या हम ये कह सकते हैं अगले 3 महीने के अंदर आपकी जो पीछे TCI एक्सप्रेस थी उसमें वो लॉस रिकवर हो जाएगा? तो वो कहना मुश्किल है। तो देयर आर टू ऑप्शन, या तो आपके पास रिस्क लेने का नहीं है, अभी आपको लग रहा है कि नहीं यार, पता लगा SJS में भी कुछ नहीं हुआ, फिर क्या होगा? समझ रहे हो बात को? एक जेन्युइन वो है, हर एक की साइकोलॉजी यही कहती है। बट अगर आप लॉस भी बुक करते हो एंड देन यू शिफ्ट इनटू दिस, तो आपका लॉस पूरा हो जाता है एंड उसके बाद भी आपका पैसा कैसा हो जाएगा, ग्रो करने वाला होगा। ये नहीं कि 20% पे जाके रुक जाएगा, मे बी 50% चला, 40% ऊपर जाने के बाद और 40 चला जाए, लेकिन वहां अभी राइट नाउ इतनी नहीं दिखाई दे रही है। ऑल्दो अब वो ऊपर जाने की तैयारी करेगा, बट बहुत ही छोटे छोटे उसमें, क्योंकि अभी वो कंसोलिडेशन फेज में है, ये अपना ग्रोइंग फेज में है। दोनों को देखना होगा, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ वी मैनेज पोर्टफोलियोज। अब अगला स्टॉक देख लेते हैं। अभी जो हमारे ये क्लाइंट है, इनका अगला स्टॉक जो हमारे पास है, टाटा स्टील LLP ले रखा है इन्होंने। इसको छोड़ देते हैं, पहले TCS ले लेते हैं। TCS में भी यार अभी थोड़े टाइम में रिटर्न आ ही जाएगा, इसको नहीं छेड़ते। टाटा स्टील ले लेते हैं। अब कभी भी ना एक बात समझ लेना भाई, टाटा स्टील जैसी कंपनीज जो है, दीज आर द कंपनीज जिनको आपको, जिसको हम कहते हैं कि सीजनल टाइप कंपनी होती है, ये कभी चलेंगी और कभी नहीं चलेंगी। अब देखो टाटा स्टील जिसने क्या करा, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिया और उसके बाद नीचे आके एक और, अब इसको तू कप एंड हैंडल पैटर्न कह सकता है, और ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो काफी अच्छा ब्रेकआउट है। तो अभी इनको कहना चाहिए कि हमें क्या इसको बुक कर लो, आंसर है नहीं। अभी इनको इसमें प्रॉफिट लेते रहना चाहिए। तो टाटा स्टील राइट नाउ इज गोइंग गुड, बट हम वैसे टाटा स्टील को ऑन चार्ट बेसिस आपको दिख रहा है बढ़िया है तो ही लो, लॉन्ग टर्म के लिए टाटा स्टील नहीं है, क्योंकि हैवी इंडस्ट्री है। ₹3.60 का डिविडेंड भी दिया है इसने, 100 रुपए की कंपनी ₹3 का डिविडेंड दे रही है। तो देखो कंपनी बढ़ भी रही है, पहली बात। दूसरी बात, इतना रिटर्न दे रही है जितना बैंक में सेविंग्स अकाउंट में आता है। तो अगर आपकी ये है कि आप बूढ़े बाड़े हो, तब आप इसको ले सकते हो, ठीक है ना। ओल्ड एज में उनको क्या चाहिए, परमानेंट इनकम चाहिए, इसमें आती रहेगी ईयरली, ठीक है भाई। ये आपका हो गया टाटा स्टील। टाटा स्टील तो ओके है। टाटा स्टील LLP और देख लेते हैं भाई, LPP। LPP के अंदर क्या है, LPP के अंदर है अब कंसोलिडेशन जोन, बट वॉल्यूम्स आर ग्रेट। ये इनको हमने रिकमेंड नहीं किया यार, ये इन्होंने खुद लिया। अब इस स्टॉक के अंदर हम क्या कह सकते हैं इनको कि भाई आपको क्या करना चाहिए। क्या ये इससे नीचे जाएगा, आंसर है नहीं। इससे ऊपर जाएगा, यस इट कैन गो, बट यस इट कैन गो। एंड इनका जो अभी है 233 पे, एंड कितने तक जा सकता है, 291 तक जा सकता है, तो इनको दिक्कत ही क्या है। 291 तक तो मिनिमम जा सकता है, तो इसको भी ये होल्ड अभी राइट नाउ कर सकते हैं एंड इट्स इन प्रॉफिट इनका, ठीक है। तो इसको होल्ड करना चाहिए। तो टाटा स्टील LPP ये दोनों इनके होल्ड है। इसके बाद इनके पास टाटा पावर एंड टाटा मोटर्स है। टाटा पावर तो अभी हम ब्रेकआउट उसमें दे ही रहे हैं आप लोगों को, फिर भी एक बार ये एनालिसिस इनको दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा। अब देखो ये भी एक छोटा सा जिस कहते हैं ना राउंडिंग बॉटम पैटर्न का स्क्वीज्ड पैटर्न है, ठीक है भाई। अब मैं अगर बात करूं कि इसका टारगेट क्या हो सकता है, इसका टारगेट है 300। तो क्या ये अब की बारी 300 पहुंच जाएगा, आंसर है यस, इट विल गो। भैया यार ऐसे कैसे बताए, तो यार हमको बताओ यार, थोड़ा डिटेल करो। वॉल्यूम्स पीछे कम थे, अभी एकदम से देख रहे हो इतने वॉल्यूम एक साथ तो नहीं आए थे। दिस शोज कि अब राउंडिंग बॉटम पैटर्न का अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। इट कैन इजीली गो टू 300 यार, 260 पे चल ही रहा है, 300 तो बड़े प्यार से, 300 के पार पे भी रुकेगा नहीं है।
तो इनको इस वक्त टाटा पावर को क्या रखना चाहिए, अपने पास होल्ड रखना चाहिए, और अच्छे अमाउंट पे 227 रुपए पे इन्होंने खरीद रखा है, तो इट कैन गो 300 प्लस। तो इनको ये अपना टाटा पावर जो है होल्ड करके रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं टार्सन्स की। इससे पहले एक टाटा मोटर्स हो रहा ठीक है जी, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, आ जाएगी बेटा असली नॉलेज। टाटा मोटर नीचे तो अपना पूरा छोड़ ही चुका है। अब यहां से हम देखते हैं इसको, अब क्या दिखा रहा है। तो अभी टाटा मोटर्स के अंदर ना कमजोरी है, कैसे कह सकते हो भैया, अपवर्ड ट्रेंड लिया, उसके बाद नीचे गिरा, उसके बाद तूने इसका थोड़ा सा एंगल को मेजर कर, ये जो एंगल है इस वक्त, दिस इज क्वाइट लो। तो टाटा मोटर में थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है, एंड इनका पैसा प्रॉफिट में है आई थिंक टाटा मोटर्स में, यस। तो इनको इस वक्त टाटा मोटर्स को बुक कर लेना चाहिए, एंड इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा होगा मोस्ट प्रोबेबली, यस, इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है। व्हाट आई रिकमेंड कि इधर अगर आप वेट करना चाहते हो 2-3 दिन का वेट करो, एंड इफ इट क्रॉसेस 630 का लेवल तब तो ओके है, बट अगर 630 पे आके दोबारा नीचे गिरता है तो मैं ये कहूंगा कि इसमें से एग्जिट लेना इज अ बेटर ऑप्शन। या फिर अगर ये चाहते हैं कि नहीं जी हम तो लॉन्ग टर्म में ही रखना चाहते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कोई बहुत बड़ा आपका नुकसान कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अभी ज्यादा से ज्यादा कितना नीचे जा सकता है, देखो अभी इसने कंसोलिडेशन जोन तो बना ही लिया है, तो ये ज्यादा से ज्यादा 600 रुपए से नीचे नहीं जा सकता, ये बात समझ गए। तो बट हम अभी राइट नाउ इसमें मैं होता तो मैं क्या करता, मैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेता। टाटा मोटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं क्या है, देखो मैं कह रहा हूँ टाटा की बहुत गाड़ियां बिक रही है, नो डाउट, स्टॉक का पीई भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप देखो ना 2,25,333 करोड़ रुपए की कंपनी है, यहाँ से डबल भी हो गई अगर एफआई से, भाई साहब 4.5 लाख करोड़ रुपए की कंपनी हो जाएगी। आरओसी और आरओई देखो कितना है, 5-6% का। आपको ऐसी कंपनी चाहिए क्यों, भाई कंपनी इतनी बढ़िया है, आरओसी आरओई तो ऐसा ही आएगा, समझ गया बात को। तो स्टेबल कंपनी है सबसे बड़ी बात। बट राइट नाउ अगर हम बात करें तो आपको इसमें कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स तो कमाने को नहीं मिलेंगे ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो राइट नाउ मेरी सलाह यही है कि आपको टाटा मोटर्स से शिफ्ट होकर एसजीएस में चला जाना चाहिए, क्योंकि टाटा मोटर्स के जो पैनल्स है, टाटा मोटर बिकेगा एसजीएस का काम भी चलेगा। आपको लगता है टाटा मोटर का भैया फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो हुंडई का अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा है, टोयोटा का अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा है, तीनों को सामान कौन सप्लाई करता है, एसजीएस। तो उसका ही माल उठा लो ना आप, भाई किया भी बिकेगी, सब बिकेंगी, उसका माल तो बिकेगा ही ना, उसका माल उठा लो आप। एसजेएस, ट्राइकॉल, ये सब अंदर एस्थेटिक्स वगैरह पे काम कर रहे हैं ना, जो इंटीरियर वगैरह होती हैं चीजें, डायल्स, पैनल, बार, लाइट, ठीक है भाई। तो मैं कहूंगा कि उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर लो इस पैसे को, टाटा मोटर्स को, तो ज्यादा बेटर है। ठीक है जी, इसके बाद इन्होंने ले रखा है यूनियन बैंक। बैंक तो हम बिल्कुल नहीं रिकमेंड करते, चलो ले रखा है तो अच्छी बात है। वेदांता लिमिटेड लॉस में है, रिकमेंड है भैया, जो चीज न्यूज में आती है वो तो मैं लेता ही नहीं है, वेदांता लिमिटेड इज नॉट अ थिंग टू बाय, इससे इनको लॉस लेके ही निकल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। वेदांता लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड में थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि लॉस खत्म हो जाए, ये बढ़ता रहे तो ठीक है, बट अगर ये थोड़ा सा और गिरता है तो इसमें से इनको प्रॉफिट, क्योंकि आप देखो ना क्या हुआ है,
इतने बड़े कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट नहीं ब्रेक डाउन हुआ है। तो सोचो क्या चीज है ये, बड़ी प्रॉब्लम में है कंपनी, इसलिए बढ़ती है ये कंपनी। क्यों? 18.5 रुपए का डिविडेंड आ रहा है, ये देखो 20 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड है। हाँ जी, 12.5 रुपए का। ये इस साल में इन्होंने कितना डिविडेंड दे दिया, तो इस चीज का तो इनको फायदा हो गया होगा डिविडेंड का, तो जिनके पास ये स्टॉक्स है। बट राइट नाउ मेरे को ये कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड इसके अंदर थोड़ी थोड़ी बाइंग आ रही है। वेदांता लिमिटेड के एक बार ना फंडामेंटल के ऊपर भी थोड़ी नजर डाल लेता हूँ जरा सी। फंडामेंटल तो ओके है। ओके, तो अभी थोड़ा सा वेट करके ना इनको अभी रखना चाहिए। बट अगर ये अब, क्लियरली बता रहा हूँ ये मैं, अगर ये अब 231 के लेवल को भी तोड़ देता है तो इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए, चाहे जो मर्जी लॉस हो। ठीक है जी। बट जिस हिसाब से डिविडेंड देती है ना ये देख, ये इसने दे दिया नवंबर 2022 में कितने का, 17.5 रुपए का, 12.5 रुपए का। यानी 2000 नवंबर से अगर देखूं तो अभी तक में ये हो गए 30 रुपए, 50 रुपए और 68 रुपीज। 300 रुपए के शेयर पे 68 रुपीज का डिविडेंड मिल गया। तो अगर ये 68 रुपीज इस वक्त अगर डाउन भी है, किसी ने 300 पे खरीदा हो, तो उससे कोई फर्क तो पड़ ही नहीं रहा ना, ये चीज है। डिविडेंड काफी जबरदस्त दे रही है, बट जो कंपनीज डिविडेंड देती हैं फिर वो ग्रो नहीं करती हैं, बस आप फिर डिविडेंड ले रहे हो उनसे, एंड दैट इज टू टैक्सेबल। प्रॉब्लम ये है। तो कंपनी का ग्रो होना ज्यादा बेटर है, एट एवरी पॉइंट कंपनी बढ़ती रहे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये गड़बड़ है। बाकी हाँ ठीक है, पड़ा हुआ है डिविडेंड अब आ ही रहा है तो ओके, अभी लॉस में है, लॉस ना बुक करना चाहें तो कर सकते हैं ऐसा। बट अगर ये 230 ब्रेक करता है इसको निकल जाना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद अब अगला आता है, इनका अगला स्टॉक है यूनियन बैंक का। और ना अपनी एक अप्रोच बनाओ हमेशा। अगर आपकी एक अप्रोच नहीं है तो बड़ी दिक्कत आती है। स्ट्रैटेजी, मल्टीपल स्ट्रैटेजी से लॉस होते हैं। अब इन्होंने यूनियन बैंक ले रखा है 39 वाले रेट से, ये कौन सा है? यूनियन बैंक ये वाला। अब यूनियन बैंक का चार्ट पैटर्न कैसा लग रहा है इस वक्त? हम्म, इनका यूनियन बैंक प्रॉफिट में है कि लॉस में है? इनका यूनियन बैंक इज इन प्रॉफिट, 6,000 रुपये। ठीक है, फिर तो ये रख सकते हैं इसको। तो यूनियन बैंक अगर 84 से नीचे जाता है कभी भी, इनको इससे एग्जिट कर लेना चाहिए। एंड अगर यूनियन बैंक क्रॉसेस 97.20, मोटा मोटा 97 रुपीज, 96 97, तो इनको और बाय कर लेना चाहिए अगर ये करना चाहते हैं, इसमें अपना पोजीशन बढ़ाना चाहते हैं। बट बैंक्स ना थोड़े पसंद नहीं आते मेरे को, विजय माल्या जैसे केस हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि देखो जिस चीज में रिस्क हो, रिस्क क्यों लेना है?
बात है सारी रिस्क की। तो मैं ये कहूँगा कि आप चाहें तो इस पैसे को और बेटर अपॉर्चुनिटीज में शिफ्ट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट कि नहीं अब मेरा पैसा काफ़ी बढ़ चुका है और होल्ड करना चाहती हूँ, तो आप होल्ड कर सकते हो। 95 के पार और भी खरीद सकते हो और 84 के नीचे जाने पे सेल कर सकते हो, क्योंकि फिर काफ़ी गिरावट आ सकती है। ठीक है भाई। इसके बाद विम्टा लैब्स है, होल्ड करके रख सकते हैं आप। विम्टा लैब्स है, 100 रुपये से खरीद रहा था इस कंपनी को भाई, 5-6 गुना हो गई है। ये है विम्टा। तो विम्टा लैब्स के अंदर आप देख सकते हो कि अभी एकदम फ्रेश वॉल्यूम्स है। विम्टा भी डिविडेंड था 2 रुपये का, ये तो मिला है मेरे को। So, विम्टा में अभी राइट नाउ होल्ड करके रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। एक बार इसके फाइनेंशियल्स चेक कर लो थोड़े से, क्या दिखा रहा है। सो इसको बोलते हैं टॉप लाइन। ये अच्छे से ग्रो कर रही है एंड तक, और बॉटम लाइन भी ओके है, इंटैक्ट है। बॉटम लाइन भी इंटैक्ट है इसकी। ठीक है, तो ये कंपनी को अभी होल्ड करके रखा जा सकता है। ये कम से कम यहाँ से भी ना, मेरे को जो लगता है इस वक्त भी ज्यादा नहीं तो ना 20-30%। हेलो। करते हैं इसका, अभी इसको होल्ड करके रखेंगे। तो इन दैट केस अभी इसको होल्ड रखना चाहिए, और थोड़ा अगर गिरता है तो इसमें बाइंग बनती है अभी। ठीक है ना, क्योंकि आप देखो ना, पिछली बार का मार्च और जून का क्वार्टर 74-79 वाला था, उससे पीछे वाला 59। हर क्वार्टर जो अगर सिमिलर क्वार्टर कंपैरिजन करो तो क्वार्टर बढ़ते जा रहे हैं, सेल्स बढ़ रही है। तो इसको तो लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करके रख सकते हो, ये काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न्स बना के दे सकती है अभी भी। अब बात समझ रहे हो, क्योंकि कंपनी है भी छोटी ना, तो ये सही है। ठीक है ना। अगली कंपनी देख लेते हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि हम किस टाइप से कंपनीज को देखते हैं। इसके बाद है विसाका इंडस्ट्रीज। ये इनका लॉस में है। सो इनको अब रिकमेंड क्या किया जाए कि भैया आप क्या करें। पहली बात तो ये कंपनी हमने तो रिकमेंड की नहीं थी, और हम लोग खरीद लेते हैं। सीमेंट फाइबर शीट, सीमेंट बोर्ड एंड पैनल, सोलर पैनल, सिंथेटिक यान, कोई भी कंपनी ऐसे मिल जाए ना इतने इतने कामों में घुसी पड़ी हो, उन कंपनी से पहले ही दूर हो जाओ। अब कंपनी छोटी है, स्टॉक का भी नॉर्मल आरओसी आरओई बहुत कम है इन कंपैरिजन देखा जाए तो, और चार्ट पैटर्न में राउंडिंग बॉटम आ जाएगा। बट अभी तो देखा जाए तो सेल्स सेल्स भी अगर हम देखें ना, यहाँ पता लगेगी सर, सेल्स इंप्रूव कर रही है। बट अगला जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है इज नॉट गुड। आने वाले 12 महीने का जो रिजल्ट है वो प्रॉब्लमेटिक है। डेट कितना है, डेट देख लो, डेट बढ़ता जा रहा है। बोरोइंग्स बोरोइंग्स है, बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है भाई?
अब ये तो इनका पूरा का पूरा एनुअल देखना पड़ेगा। हाँ, देखो ना आरओसी आरओई कैसे कम हुआ है, ये कंपनी को सेल करने में ही भलाई है। एक बार चार्ट पैटर्न में देख लेते हैं, अगर सूनर में कुछ मिलता है तो लेना चाहिए, नहीं तो इसको एग्जिट कर देना चाहिए। विशाखा इंडस्ट्रीज चार्ट पैटर्न में कुछ दिखाई पड़ रहा है हमको खासा स्ट्रेंथ नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा भी हो सकता है कि 20 ईएम में वाला और 200 ईएम में से इतनी दूर की ज्यादा स्ट्रेंथ होती है इस टाइम की। वो तो मतलब बहुत भाग गया, साथ में वो मतलब के आसपास रहे तो वो भी अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। उससे हम स्ट्रेंथ को पता नहीं करते हैं। इसके अंदर यार इसमें अगर आपके पास पेशेंस बहुत है तो ही होल्ड करके रखें, एल्स आपको इससे निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ये फिर दोबारा नीचे आ जाएगा 85 86 से, फिर ऊपर जाएगा, एंड देन अगर ब्रेकआउट देता है एंड अपने इस जोन को पार करता है, बेसिकली ये बड़ा जोन ये है 131 को, तब जाके कोई बात है। तो ठीक है यार, स्प्लिट भी हुआ है 5 का। चलो अभी वेट करो आप इसमें, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि ये लॉस में ना जाए आपका, आपका ये प्रॉफिट में ही आए। वेट करो इसका, एक बार ये वाला जोन पार करता है, इससे 90 नीचे 100 रुपए पार करने के बाद इसमें बाइंग कर सकते हैं। अभी तो सही नीचे जाएगा मेरे ख्याल से। जा सकता है बिल्कुल, ब्रेकआउट में चांस निकल। पर अगर 100 रुपए से ऊपर जाता है ये तो इसमें बाइंग है, 131 तक ये आराम से, 134 तक आराम से चला जाएगा, इनका प्रॉफिट में आ जाएगा। ठीक है ना? तो तो ऐसा क्यों सब जैसे ये राउंडिंग पैटर्न बना रहे हैं नीचे ऐसा भी थोड़ा ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न है ही नहीं, आप देखो ना राउंडिंग बॉटम पैटर्न है ही नहीं। ये गिरा है, इसके बाद अभी सीधा ही उठ रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा और करता है, थोड़ा सा यू पूरा बने प्रॉपरली, टाइम लगेगा उसमें। ठीक है ना? तो आपने ढूंढनी वही चीज है। ठीक है, तो बाकी का इनका पोर्टफोलियो अगली क्लास में एनालाइज करेंगे।